श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 141 से आज शुरू करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि बसव बस अमरपुरी, सची जयंत समेत सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हुए हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी साची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जोग बहे प्रभु सिय लखन हैं कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे, सेबई लखन सिय रघुराई, जिम अविवेक पुरुष सरहाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पलक के नेत्र के गोल को इधर लक्ष्मण जी सीता जी और श्री रामचंद्र जी की, अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। एह विधि प्रभु बन बसई सुखारी, खगमृग सुरतापस हितकारी, कहो राम वन गवन सुहावा, सुनो सुमंत्र अवध जिमि आवा। पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गवन कहा, अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आगे वह कथा सुनो। फिरऊ निषाद प्रभु पहचानी, सचिव सहित रथ देख से आई, मंत्री विकल विलोक निषादु, कहीं न जाए जस भो विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारी, परौ धरनी तल व्याकुल भारी, देख दक्षिण दिशि हत है ही नाही, जनु बिनु पंक विहंग अकुलाही। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिणी दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिनानाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। नाही तृण चरही न पियई, जल मोचई लोचन बार, व्याकुल भय निषाद सब, रघुवर बाची निहार। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। वे न तो घास चरते हैं और न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धरि धीरज तब कहो निषादु, अब सुमंत्र हर परिहरो निषादु, तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरऊ लखे विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज को कहने लगा, हे सुमंत्र, अब विषाद को छोड़िए, आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कही मृदुबानी, रत बैठारे वरवस आनी, शोक शिथिल रतु सकई नेहा की, रघुव फिरे पीर उरुवा की। कोमल बाड़ी से
भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमित्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हाथों से हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चरफारई मग चलई ने घोरे, बनबड़ मनहु आन रथी जोरे, अटकिक परे फिरई रे पीछे, राम वियोग विकल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोग में वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कह राम लखन वैदेही, हिंकारी हित रहते ही, बाज विरह गति कही किमी जाती, बिनु मन फनिक विकल जही भांति। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम लेता है, घोड़े हिंकार कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की बेहरदशा कैसे कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। भव निषाद विषाद वस, देखत सचिव तुरंग, बोले सुसेवक चार तव, दिए सारथी संग। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मंत्री और घोड़े की दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गुहे सारथी फिरहु पहचाई, विरहु विषाद वर्णी नहीं जाई, चले अवध लही रथई निषादा, होए जनै जन मगन विषादा। निषाद राज को है सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दूसरे दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख कर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूबे जाते थे। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, दिग जीवन रघुवीर विहीना, रहे ने अंत्यु अधव शरीरु, जासुन लेओ बिछुरत रघुवीरु। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि रघुवीर के बिना जीने का धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। भये अजस अग भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पियाना, अहे मंद मनु अवसर चूका, अजौ ने हृदय होति दुही टूका। ये प्राण अपयश और पाप के भाड़े हो गए। अब ये किस कारण कुछ नहीं करते, निकलते नहीं हाथ। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। मिजी हाथ सिर धुन पछताई, मनहु कृपन धर राशि गवाई, विरधि वाति वर वीरु कहाई, चले समर जन सुबट पराई। सुमंत्र हाथ मलमल कर और सिर पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का वाना पहनकर और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। विप्र विवेकी वेद विदित, समत साधु सुजात, जिमिक धोखे मद पान कर, सचिव सोचत ही भात। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन
ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर रहे हैं, पछता रहे हैं। जिमि कुलीन तिय साधु सियानी, पति देवता करम मनवानी, रहे करम वस परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की, समझदार और मन वचन और कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल ठीडी भय थोरी, सुनौन श्रवण विकल मति भोरी, सुखई अधर लागिल मुँह लाटी, जियो ने जाए उर अबद कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेट खाने हो रही है, ओठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं, अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। विवरण भो न जाय निहारी, मारिस मनहु पिता में तारी, हानि गलान विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता, ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान गिलानी पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। बचन ने आव हृदय पछताई, अवध काहे में देखबु जाई, राम रहित रथ देखई जेही, सुखची मोह बिलो कति सोई। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी में से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझसे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। धाये पूछई मोहि जब बिकल नगर नर नार, उतरऊ देव में सबई तब हृदय ब्रज विठार। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। पूछई दीन दुखित सब माता, कहब काव में तिनई विधाता, पूछई जबई लखन में तारी, कहो कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी तब वे, हे विधाता, मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूँगा। राम जननी जब आए धाई, सुमरी बच जिमि धेनु लवाई, पूछत उत्तर देव में तेही, गे बनु राम लखन वे देही। श्री रामचंद्र जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेगी, जैसे नई ब्याही हुई गाय बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके छूने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जो पूछई तेहि उत्तर उतरेउ देवा, जाय अवध यह सुख लेवा, पूछई जबई राओ दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे, देखो उतर कौन मुँह लाई, आओ कुशल कुंवर पहुँचाई, सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जिमि तनु परिहरि नरेशु। तब मैं
कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचाया हूँ। लक्ष्मण, सीता जी और राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। हृदय ने बिरेऊ पंक जिमी, बिछुरत प्रीत मुनीर, जानत हो मोहि दीन विदु, यहु जानत शरीर। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। प्रियतम, श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यात्रा शरीर ही दिया है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। एह विधि करत पंथ पछितावा, तापस तीर तुरंत रथु आवा, विदा किए करी बिने निषादा, फिरे पाए परिविकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आगे पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे निषाद विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पड़कर लौटे। बैठत नगर सचिव सकुचाई, जनुमारे गुरु बांधन गाई, बैठ बिटप तर दिवस गवावा, सांझ समेत तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री गिलानी के कारण ऐसे सुख चाहते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मारकर आए हो। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेश कीन अधिआरे, पैठ भवन रतु राखे द्वारे, जिन जिन समाचार सुन पाए, भूप द्वार रथु देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रतु पहचान विकल की भोरे घोरे, गरई गात जिमी आतप ओरे, नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निगटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। सचिव आंगमन सुनत सब, विकल भोर निवास, भवन भयंकर लागते ही, मानो प्रेत निवास। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवासा व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो। अति आरती सब पूछे रानी, उतरहु ने आओ विकल भय वानी, सुने ने श्रवण नैन नहीं सूचा, कहो कहाँ नृपु तेहि तेहि पूजा। अत्यंत आत्र होकर सब रानियां पूछती है पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई है, ने कानों से सुनाई पड़ता है और ने आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासई दीख सचिव विकिलाई, कौशल्याग्रे गए लभाई, जाय सुमंत्र दीख कस राजा, अमीस रहे जनु चंद राजा। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लेवा गईं। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शैन विभूषण हीना, पर भूमि तल निपट मलीना, ले जा उषा सुसोच एहि भांति, सुरपुर तेजनु खैसे जाति। राजा आसन सैया
और आभूषण से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। लेत सोच भरी छिनु छिनु छाती, जन जरि पंख पर संपाती। राम राम कह राम सिनेही, पुनि कह राम लखन वैदेही। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गिद्धराज जटायु का भाई संपाति पंख के बिना जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हा स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, हाँ जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देखी सचिव जय जीव कही, कीन्यु दंड प्रणाम। सुनत उठऊ व्याकुल नृपति, कहो सुमंत्र कहो राम सियावर। रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मंत्री ने देखकर जयजीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। भूप सुमंत्र लीन और लाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछती राव नैन भर बारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बिठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहो सखा स्नेही, कह रघुनाथ लखन वैदेही। आने फिरे की बनई सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं। उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन में चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, कहो सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील सुभाऊ, सुमरी सुमरी उर सोचत राहु। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेश तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राव सुनेऊ दीनऊ वनवासु, सुनि मन भव ने हर्ष हरासु। सो सुत बिछुरत गए ने प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम सिय लखन, जह तहा मोहि पहुँचाओ। नहीं ते चाहत चलन अब, प्राण कहो सती भाव। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। हे सखा, श्री राम जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी जहाँ हैं मुझे वहाँ पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्र ही राओ, प्रियतम सुन्यो संदेश सुनाओ। करे ही सखा सोई बेग उपाऊ, राम लखन सिय नैन दिखाओ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्र का संदेश सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वहीं उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता जी को मुझे आंखों दिखा दो। सचिव धीर धरि कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर
तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम वश होय गोसाई, बरवस राति दिवस की नाही। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हैं स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरवस होते रहते हैं। सुख हर सही जड़ दुख विल खाई, दो समुधीर धरई मन माही। धीरज धरो विवेक विचारी, छाड़ो सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम बास तपसा भव, दूसर सुरसरी तीर। नाय रहे जल पान करी, सिय समेत दो वीर। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ। दूसरा गंगा तीर पर सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट कीन बहुत शिव काई, सो जामिनी सिंगोर गवाई। होत प्रातिवट क्षीर मंगावा, जटा मुकुट निज शीश बनावा। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगावाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। लखनवान धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आयुष पाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाया, फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। विकल बिलोक मोहि रघुवीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहो, बार बार पद पंकज गहो। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहिएगा और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। करीब पाए परिपिने बहोरी, तात कहे जन चिंता मोरी। बनमंग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुमरे अनुग्रह तात कनन, जात सब सुख पाओ। प्रतिपाले आयुष कुलस, देखन पाए पुनि फिर आओ। जननी सकल परितोष परिपर पाए, करि बिनती घनी। तुलसी करहु सोई जतनु जही, कुलसी रहो कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊँगा। सब माताओं के पैर पढ़कर उनका समाधान करके उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिससे मैं कौशलपति पिताजी कुशल रहें। गुरु सन कहे वो संदेश, बार बार पद गए। करब सोई उपदेश जही, ने सोचऊ मोए अवधपति। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेश कहना कि वे
वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनो बिनती मोरी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रहे नर नाव सुखारी। हे तात, सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से निहोर अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। कहब संदेश भरत के आए, नीति न तजेऊ राजपद पाए, पालऊ प्रजहि करम मनवानी, शिव सुमात सकल समझानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेश कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति ने छोड़ देना, कर्म वचन और मन से में प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निहो भाई करिपित मात सुजन शिव काई, तात भांति तेई राख बुराऊ, सोच मोर जही करे ने काऊ। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाईपन का अंत तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरी सोच न करें। लखन कहे कछु बचन कठोरा, वर्जी राम पुनि मोहिनी होरा, बार बार निज शपथ कहब न तात लखन लरकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें वर्ज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण जी का लक्ष्मण कहा वहाँ ने कहना, कही प्रणाम कछु कहन लिए, सिए भय शीतल स्नेह, थकित बचन लोचन सजल, पुलक पलवित देह सियावर, रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वे शीतल हो गईं। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। तेहि अवसर रघुवीर रुख पाई, केवट परयु नाव चलाई, रघुकुल तिलक चले एहि भांति, देखो उठाओ कुलस धरी छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन किमि कहो कलेसु, जियत फिरऊ ले राम संदेशु, अस कही कही सचिव वचन रहे गो, हानि ग्लानि सोच वस भयो। मैं अपने कलेश को कैसे कहूँ, और जो श्री रामचंद्र जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई, वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के बस हो गए। सूत वचन सुनत ही नर नाहु, परऊ धरनी उर दारुन दाहु, तलफत विषमोहे मन मापा, माजा मनहु मीन कहु व्यापा। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप्त हो गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। करी बिलाप सब रोबई रानी, महाविपत्ति किमि जाय बखानी, सुनि विलाप दुख लागा, धीरज भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुखों को भी दुख लगा और धीरज को भी धीरज भाग गया। भवो कोलाहल अवध अति, सुनौ नृपौ राहर शोर, विपुल विहंग वन परऊ निसी,
मानव कुलिश कठोर सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। राजा के रावले रनवासी में होने का शोर सुनकर अयोध्या में भर में बड़ा भारी कुहाराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठगत भव भुआलु, मणि 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 विहीन जनु व्याकुल व्यालु। इंद्री सकल विकल भय भारी, जनु सर सर सिज बनु बिनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन हो गए हो। इंद्रियां सब बहुत ही विफल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या नृपुदीख मलाना, रविकुल रवि अथऊ जिय जाना। उर्धरि धीर राम में तारी, बोली बचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्यकुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समझे मन करऊ विचारु, राम वियोग पयोधि अपारु। करण धार तुम अवध जहाजु, चढ़ऊ सकल प्रिय पातिक समाजु। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि रामचंद्र जी का विशाल वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खोने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा है। धीरज धरेऊ ते पवो पहारू, नहीं ते बूढ़ऊ सब परिवारू। जो जिए धरेऊ बिने पिए मोरी, राम लखन सिय मिलई बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिए तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिया बचन मृदु सुनत नृप, चितहु आँख उघार। तलफत मीन मलिन जनु, सींचत सिर तलवार। प्रिय पत्नी कौशल्या की कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धरि धीरज उठी बैठ भुआलु, कहु सुमंत्र कहे राम कृपालु। कहाँ लखन कहा राम स्नेही, कहाँ प्रिय पुत्र वधु वैदेही। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो, कृपालु श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ हैं, और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ हैं। बिलपति राव विकल बहु भांति, भय जुग सरिस सिरति ने राती। तापस अंध सांप सुधि आई, कौशल्य सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वे रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भवो विकल वर्णत इतिहासा, राम रहित दिग जीवन आशा। सोतन राखे करव में कहा, जही ने प्रेम पन मोर निहावा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हाँ रघुनंदन प्राण पिरेते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हाँ राघवर, हाँ पितु हित चित चातक जलधर। हाँ रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी लक्ष्मण, हाँ रघुवर,
हाँ, पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवीर विरऊ, राम राव गयो सुरधाम। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। राम राम कहकर, फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जियन मरण फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा, जियति राम विदु बदन निहारा, राम विरह कर मनु सवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी जो श्री राम जी के चरणों के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निर्मित बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक विकल सब रोवई रानी, रूपशील वलु ने तेज बखानी, करे विलाप अनेक प्रकारा, परे भूमि तलवारई बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूपशील बल और तेज का वखान करके उनको प्रकार से विलाप कर रहे हैं और बार बार धरती पर गिर पड़ती हैं। बिलपई बिकल दास और उदासी, घर घर रुदन करई पुरवासी, अंदर आज भानु कल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के स्वर सूर्य अस्त हो गए। गारी शकल के कई दही, नैन विहीन किन जग जेह, एह विधि बिल्ला पत रहन विहान, आए बिकल महामुनि ज्ञानी। सबके कई को गालियां देते हैं। उसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समेशम, कहे अनेक इतिहास, शोक निवारउ सबई कर, निज विज्ञान प्रकाश। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरी नृपतनु राखा, दूत बुलाए बहोरी असी भाषा, धाव विवेक भरत पही जाओ, नृपसुदि कतउ काहो जनी काहो। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से ने कहना। इतने कहो भरत सन जाई, गुरु बुलाए पठेउ दो भाई, सुन मुनि आयुष धावई धाये, चले बेग वरुबाजी लजाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरु जी ने बुलावा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़े को भी लजाते हुए चले। अनरत अबद अर भयो जब ते, कुशगुन होए भरत कहो तब ते, देखई रात भयानक सपना, जागई करई कटुकोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तब से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन सपनों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्र जिवाए देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करई विधि नाना, मांगे हृदय महेश मनाई,
कुशल मात पिति परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन करवा दान देते थे, अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय से मनाकर उनसे माता पिता, कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। यह विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आए। गुरु आशासन श्रवण सुन, चले गणेश मनाए। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे हैं कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग है हाके, नागत सरिस वैल वन बाके। हृदय सोच बड़े काज ने सोही, अस जाने जिये जाने उड़ाई। हवा के समान बेग वाले घोड़े को हाँकते हुए विकट नदी, पहाड़ और जंगल को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक निमिष बरस समझाई, ऐसे विधि भरत नगर निवाई। असगुन होए नगर पे ठारया, रहित कुभात कुखेत करारा। एक एक निमिष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशगुन होने लगे। कुएं बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे हैं। खरसियार बोले प्रतिकूला, सुनी सुनी होए भरत मन शूला। श्रीहत सर सरितावन वागा, नगर विष भयावन लागा। गद्दे और सियार विपत्ति बोल रहे हैं। यह सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग है गए जही ने जोई, राम वियोग कुरोग बिगोहे। नगर नारी नर निपट दुखारी, मानव सबन संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। पुरजन मिलई ने कहे कछु, गावई जोही जाए। भरत कुशल पूछई न सकई, भय बिसात मन माहे। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम।